श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड श्लोक 80। मात सकल मोरे विरह जेहि न होय दुख दीन, सोई उपाय तुम करहु सब पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुर पूर्वासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे दुख के दुख से दुखी न हो। राम एहि विधि राम सबहि समुझावा रामा, राम गुर पद परम हर्ष सिर नावा रामा, राम गणपति गौरी गिरीश मनाई रामा, राम चले असीस पाई रघुराई रामा। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भय विषादु, सुनि न जाय पुर आरत नादु, कुस सगुन लंक अवध अति शोकु, हर्ष विषाद विवश सुरलोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शगुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्षित और विषाद दोनों के वश हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्र कहन अस लागे, राम चले बन प्राण न जाहि, के सुख लागे रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। एहि ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाए तजहि तनु प्राणा। पुनि धरि धीर कहे नर नाहु, ले रथ संग सखा तुम जाहु। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। सुट सुकुमार कुमार दऊ, जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाई देख राई, वन फिरौ गए दिन चार। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी जी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जो नहीं फिरही धीर दऊ भाई, सत्य संत दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करो कर जोरी, फेरे प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई ना लौटें, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिय कानन देख डराए, कहो मोर सिख अवसर पाए। ससुर सास अस कहो संदेशु, पुत्र फिरई बन बहुत कलेशु। जब सीता जी वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश है। पितृग्रह कभु कभु ससुरारी रहो रहा, रुचिर होए तुम्हारी, एहि विधि करे उपाय कदम्बा, फिरई न होए प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। नाहित मोर मरम परिणामा, कछु न बसई भय विधि बामा। अस कई मूर्छी परमहि राऊ, राम लखन सिय आन दिखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता का विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हा राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाए रजा यसु नाय सिर रथ, अति बेग बनाए। गऊ जहाँ बाहिर नगर, सिय सहित दऊ भाई। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र नृप वचन सुनाए, करि विनती रथ राम चढ़ाए।
चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधई सिर नाई। वहां पहुंचकर सुमंत्र जी ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। चलत राम लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहुविधि समझाई, फिरहि प्रेम बस पुनि फिर आवही। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौटकर जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। लागत अवध भयावनि भारी, मानव काल राति अंधियारी। घोर जंतु सम पुर नर नारी, डर पई एकई एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतु के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मसान परिजन जन भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता। बागन बिटप बेल कुंभ लाही, सरित सरोवर देख न जाही। घर शमशान कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितेशी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। हाय गए कोटिन केली मृग, पुर पशु चातक मोर। विकरथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरण, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु, पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर। राम वियोग विकल सब ठाडे, जय तय मनहु चित्र लिखि काढ़े। नगर सफल बन गह बर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहां तहां खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हो। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगरवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि कह कही की रात निकीनी, जय तब दुसह दसहु दिस दीनी। सही न सके रघुबीर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने कैकई को भीलनी बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दुस्सह दावा अग्नि लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सहन न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबई विचार कीन मन माही, राम लखन सिय बिन सुख नाही। जहाँ राम तय सुबह समाजू, बिन रघुबीर अवध नहीं काजू। सब ने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वही सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। चले साथ अस मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। रामचरण पंकज प्रिय जी ने, विषय भोग बस करही कीनी। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। बालक वृद्ध विहाई ग्रह, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास की है, प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम वस देखी, सदैव हृदय दुख भय विशेषी। करुणा में रघुनाथ को साई, बेग पाई पीर पराई। प्रजा को प्रेम वश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणा में हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखी हो जाते हैं। कही सप्रेम मृदु वचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समझाए। ये धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए।
परंतु प्रेमवश लोग लुटाए लौटते नहीं। सील सने छाड़ नहीं जाई, असमंजस बस भे रघुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंज जस के अधीन हो गए, अर्थात दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही जाम जुग जाम निबीती, राम सचिव सन कहो सप्रीति। खोज मारे रथ हाँकऊ ताता, आन उपाय बनई नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई, तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चल सके, इस प्रकार रथ को हाँकिए, और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिर नाय। सचिव चलायो तुरत रथ, इत उत खोज दुराय। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। जागे सकल लोग भय भोरू, ये रघुनाथ भयो अति सोरू। रथ पर खोज कतौ नहीं पावई, राम राम कई चौद सिधावई। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हाँ राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनौ बार निधि बूढ़ जहाजू, भयो विकल बड़ बनिक समाजू। एक ही एक देई उपदेशु, तजे राम हम जान कलेसु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को कलेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। निंदैया पसरा रही मीना, दिग जीवन रघुवीर विहीना। जो पे प्रिय वियोग विधि कीना, तो कसमरन न मागे दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा, तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। ए विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाए बखाना, अवध आस सब राखई प्राणा। बहुत प्रकार से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नार। मनौ कोक कोकी कमल, दीन विहीन तमार। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे, और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाए। उतरे रामदेव सरि देखी, कीन दंडवत हर्ष विशेषी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई रिंगवेरपुर जा पहुँचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सबई सहित सुख पाऊ रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करन हरन सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं की हरने वाली है। कई कई कोटिक कथा प्रसंगा, राम विलो कई गंग तरंगा। सजीवई अनुजय प्रिय सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग करते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मज्जनु कीन पंथ श्रम गयो, सुचि जल पियत मुदित मन भयो। सुमरत जाहि मिटई श्रम भारू, तेई श्रम यह लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है,
उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार अर्थात नर लीला है। शुद्ध सच्चिदानंद में कंद भानुकुल कीत, चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर से। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित माया अतीत दिव्य मंगल विग्रह सचिदा आनंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सुधि गुहु निषाद जब पाए, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाए, लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले हुए हर्ष अपारा। जब निषाद राज गुहु ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल लेकर उन्हें भारी बहंगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभुई विलोकत अति अनुरागे, सहज सने विवस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयो भाग भाजन जन लेके, देव धरन धनु धाम तुम्हारा, मैं जननीच सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आप ही के चरणारविंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करे पुरधारी पाऊ, थापई जन सब लोक सिहाऊ, कहो सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पीत आय सुआना। अब कृपा करके ऋग्वेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस चारि दस बासु बन, मुनि व्रत वेश आहार, ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुयई भयो दुख भार। उनके आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुहु को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कही सप्रेम ग्राम नर नारी, ते पितु मात का हो सकी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हुए कहते हैं, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। एक कहे भल भूपति की ना लोयन आयो, हमहि विधि दीना, तब निषादपति उर अनुमाना, तरु सिंसु सुपा मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को मनोहर समझा। ले रघुनाथ ही ठाठ दिखावा, कहू राम सब भांति सुहावा, पुरजन करी जो हारु घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। कुहू सवार साथरी डसाई, कुस किसलिय में मृदुल सुहाय, सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सिपानी। गुह्य ने इसी बीच खुश और कोमल पत्तों को कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, सैन कीन रघुवंश मनी, पाए पलोटत भाई। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे।
उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सची वही सोवन मृदुबानी। कछुक दूरी सजीवाने कर सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागने लगे। गुआ बुलाए पाहरु प्रतीति, ठाड़ ठावरा के अति प्रीति। आप लखन पई बैठो जाई, कटी भांति सर चाप चढ़ाई। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठे। सोवत प्रभु निहार निषादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। तन पुलकित जर लोचन भाई, वचन सप्रेम लखन सन काई। प्रभु को जमीन पर सोते हुए देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदन न पट तर पावा। मणि में रचित चार चौबारे, जन रतिपति निज हाथ सवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसने सुंदर मणियों के रचे चौबारे हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है। सुचि सुविचित्र सुभोग में, सुमन सुगंध सुभास। पलंग मंजुमनि दीप जय, सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर पेन मृदु विसद सुहाई। तैसी राम सैन्य से करहई, निज छवि रजी रति मनोज मृदु हरहई। जहाँ अनेकों वस्त्र तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फूल के समान कोमल निर्मल और सुंदर है। वहां से सीताराम जी की रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। तेसिए राम साथरी सोए, श्रमित बसन बिन जाय न जोय। मात पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। वहीं श्री सीता जी और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी पुरवासी मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां। जोग वही जी नहीं प्राण की नाई, मई सोवत तेई राम गोसाई। पिता जनक जत विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराव। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभाल करते थे, वही प्रभु श्री राम जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्र पति सोवै देहि, सोवत मही विधि बाम न केहि। सिय रघुवीर की कानन जोगु, करम प्रधान सत्य कह लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य है। लोग सच कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है। कैकई नंदनी मंदमती, कठिन कुटिल पन कीन। जय रघुनंदन जान कही, सुख अवसर दुख दीन। कैकई राज की लड़की नीच बुद्धि कैकई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भय दिन कर कुल विटप कुठारी, कुमत कीन सब विश्व दुखारी। भय विषाद निषाद ही भारी, राम सिय मही सयन निहारी। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मधुबानी, ज्ञान विराग भगत रस सानी। काहू न को सुख दुख कर ताता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं।
जोग वियोग भोग बल मंदा, हित अनहित मध्यम फंदा, जन्म मरण जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरकालू। संयोग मिलना, वियोग बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं। धरनी धाम धनुपुर परिवारु, सरग नरक जह लगे व्यवहारु, देखई सुनई गुनई मन माही, मोह मूल पर मारत नाही। धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है, परमार्थ ये नहीं है। सपने होई भिखारी, निपुरंक नाकपति होई, जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोई। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। अस विचार नहीं की जई रोषु, काहू वाद न देहु दोषु, मोहो निशा सब सोव निहारा, देखा सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। एक जग जामनी जागई जोगी, परमारथि प्रपंच वियोगी, जाने तब है जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी हैं और प्रपंच से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए, जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। होए विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमार्थ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित नेति निरूपति ही वेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु पर ब्रह्म है। वे अविगत, जानने में न आने वाले, अलख, स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि, आदि रहित, अनुपम, उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नीति नीति कहकर निरूपण करते हैं। भगत भूमि भूसुर सुर भी, सुर हित लाग कृपाल, करत चरित मन धरी मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। मास पारायण 15 विश्राम समाप्त हुआ। रामा सखा समझियस परिहरि मोहु रामा, रामा सिय रघुवीर चरण रत हो रामा। रामा कहत राम गुण भाबिनु सारा रामा, रामा जागे जग मंगल सुखदारा रामा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवनिहा मंगल हारी, तरहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय